Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Sheikh Irfanullah Khan and I am working as assistant professor in the Department of Mathematics, ComSerts Institute of Information Technology. MTH 471 इंटीग्रल इक्वेशन के सिलसिले में ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। फोर्थ लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले थोड़ा सा हम पिछले लेक्चर पे नज़र डालते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था और क्या चीज़ें सीखी थी, ताकि वो स्टूडेंट जो लास्ट लेक्चर नहीं देख सके, लास्ट लेक्चर नहीं अटेंड कर सके, उनको थोड़ा सा आइडिया हो कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या चीज़ें पढ़ी थी और क्या डिस्कशन हमारी हुई थी। तो लास्ट लेक्चर के बारे में डिटेल कुछ इस तरीके से है, उसे हम रिकॉल कुछ यूँ करेंगे कि लास्ट लेक्चर में हमने जनरलाइज्ड लेबनिज़ फार्मूला अप्लाई किया था इंटीग्रल इक्वेशन पे, और इंटीग्रल इक्वेशन को उस फार्मूले की मदद से हमने रिड्यूस किया था इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स में। उसके बाद हमने इंटीग्रल इक्वेशन के ऑरिजिन्स डिस्कस किए कि नॉर्मली इंटीग्रल इक्वेशन कैसे बनती हैं या उनका ऑरिजिन क्या है। उस ऑरिजिन में हमने ये डिस्कस किया था कि इंटीग्रल इक्वेशन जो बनती हैं वो ज़्यादातर साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन की वजह से बनती हैं। रियल लाइफ में अगर हम उनको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से देखें तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स इंटीग्रल इक्वेशंस में कन्वर्ट होते हैं विद सम मॉडिफिकेशंस। और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स के बारे में हमने पढ़ा कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स से जो इंटीग्रल इक्वेशंस हमें मिलती हैं वो इंटीग्रल इक्वेशंस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के बारे में डिटेल से हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि किस तरीके से हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट होता है। उसके लिए हमने एक थर्ड आर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ली विद इनिशियल कंडीशंस, और सम प्रोसीजर अप्लाई करने के बाद वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, थर्ड आर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कन्वर्ट किस चीज़ में हुआ, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड में। अब उसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन कि किस तरीके से हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ली थी, तो यहाँ पे भी हम स्टार्ट थर्ड आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से विद इनिशियल कंडीशन, जहाँ पे इनिशियल कंडीशन प्रीवियस लेक्चर में हमने कांस्टेंट्स लिए थे इन टर्म्स ऑफ आर्बिट्रेरी नंबर्स लाइक अल्फा, बीटा एंड गैमा, और साथ फंक्शंस डिफाइन किए थे p ऑफ x, q ऑफ x, r ऑफ x, जो कि एनालिटिक फंक्शंस थे। तो प्रॉपर आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं हम इस एग्जाम्पल से। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y ट्रिपल डैश ऑफ x माइनस 3y डबल डैश ऑफ x माइनस 6y डैश ऑफ x प्लस 5y इक्वल्स टू 0, और इसकी इनिशियल कंडीशंस क्या हैं, एट y ऑफ 0, एट y डैश ऑफ 0 एंड एट y डबल डैश ऑफ 0। तमाम की तमाम वैल्यूज़ हमारे पास 1 के इक्वल हैं। उसे हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, y ऑफ 0 इक्वल्स टू y डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू y डबल डैश ऑफ 0 equals to 1, y at 0
y डैश एट 0 एंड y डबल डैश एट 0 तमाम की तमाम वैल्यूज़ इनिशियल कंडीशंस हमारे पास 1 के इक्वल हैं। लास्ट लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या किया था कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था लाइक d3 बाई dx3 d3y ओवर dx3 लास्ट लेक्चर में हमने जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था लाइक d3y ओवर dx3 उसे हमने कंसीडर किया था। कंसीडर y ट्रिपल डैश ऑफ x इक्वल्स टू अननोन फंक्शन जो कि इंटीग्रल इक्वेशन में यूज होता है u ऑफ x। अब इस इक्वेशन को हमने नाम दिया था इक्वेशन 1। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट आर इंटीग्रेटिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स with respect to x and limit 0 to x y triple dash of x dx equals to 0 to x u of t dt। u of x था क्योंकि हम x लिमिट ली है तो उसे हम t से रिप्लेस कर देंगे, which implies y double dash of x at 0 to x equals to 0 to x u of t dt। और लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या बन जाएगा, y डबल डैश ऑफ x माइनस y डबल डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 टू x u of t dt। और क्योंकि y डबल डैश ऑफ 0 नॉन वैल्यू है हमारे पास और उसकी वैल्यू 1 की इक्वल है, वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास इक्विवेलेंट फॉर्म क्या बनेगी, y डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू y डबल डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू 1। राइट साइड पे जाके ये +1 प्लस 0 टू x u ऑफ t dt। इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। नेक्स्ट यही इक्वेशन इसे हमने दोबारा इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इक्वेशन टू इम्प्लाई क्या इम्प्लाई करेगी, y डबल डैश ऑफ x 0 टू x dx इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 dx 0 टू x प्लस डबल इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x u ऑफ t dt। लेफ्ट साइड किसके इक्वल हो जाएगी हमारे पास, y डैश ऑफ x 0 टू x और इंटीग्रल 1 dx इक्वल्स टू x और लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद रिजल्ट क्या आ जाएगा, x प्लस 0 टू x u ऑफ t dt और y डैश ऑफ x इक्वल्स टू y डैश ऑफ 0 प्लस x प्लस 0 टू x डबल इंटीग्रल u ऑफ t dt।
y डैश ऑफ 0 नॉन वैल्यू है और वो 1 के इक्वल है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, y डैश ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस x प्लस 0 टू x u ऑफ t dt। और इसी इक्वेशन को हम जब इक्विवेलेंट फॉर्म में लिखेंगे, इक्विवेलेंट फॉर्म मींस मल्टीपल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में रिड्यूस करेंगे, और इक्विवेलेंट फॉर्म इम्प्लाई y डैश ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस x प्लस 0 टू x x माइनस t u ऑफ t dt। ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। और मल्टीपल इंटीग्रल किस फॉर्म में रिड्यूस हुए, उसके लिए हमने एग्जांपल देखी थी, 0 टू x u ऑफ t dt जहाँ पे ये डबल इंटीग्रल होंगे, इक्वल्स टू 0 टू x माइनस t u ऑफ t dt। नेक्स्ट इसे हमने फिर एक दफ़ा इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास फॉर्म क्या बन जाएगी, अगेन इंटीग्रेटिंग, अब किसको हमने इंटीग्रेट करना है, इक्वेशन जो हमारे पास 3 आई है। इंटीग्रल y डैश ऑफ x 0 टू x dx इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 dx प्लस इंटीग्रल x dx प्लस 0 टू x u ऑफ t dt इंटू dt y डैश ऑफ x इक्वल्स टू y डैश ऑफ y ऑफ x इंटीग्रेट करने के बाद इक्वल्स टू y ऑफ 0 प्लस इंटीग्रल 1 dx x प्लस x स्क्वायर बाय 2 प्लस ट्रिपल इंटीग्रल 0 टू x u ऑफ t dt। y ऑफ 0 हमारे पास नॉन वैल्यू है जो 1 के इक्वल है, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास फॉर्म क्या आएगी, y ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर बाय 2 प्लस ट्रिपल इंटीग्रल 0 टू x u ऑफ t dt इंटू dt और इक्विवेलेंट फॉर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, y ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल सिंगल इंटीग्रल 0 टू x माइनस t स्क्वायर u ऑफ t dt। ये हमारे पास इक्वेशन 4 आ गई। सब्स्टिट्यूटिंग वन 2 3 and 4 in standard equation,
we get y ट्रिपल डैश ऑफ x। तो y ट्रिपल डैश ऑफ x की जगह वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, u ऑफ x जो हमने कंसीडर किया था इक्वेशन 1 में, प्लस u ऑफ x माइनस 3 dy बाय dx, d2y बाय dx। तो d2y बाय dx हम देखें प्रीवियस स्लाइड पे किसके इक्वल है हमारे पास, y डबल डैश ऑफ x। तो y डबल डैश ऑफ x जब हमने कैलकुलेट किया उसका रिजल्ट आया था 1 प्लस 0 टू x u ऑफ t dt। वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, 1 प्लस 0 टू x u ऑफ t dt माइनस 6 dy बाय dx। तो dy बाय dx की वैल्यू अगर हम प्रीवियस स्लाइड से देखें वो हमारे पास किसकी इक्वल आई थी, 1 प्लस x प्लस 0 टू x माइनस t dt। वो वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, dy बाय dx की जगह 1 प्लस x प्लस 0 टू x माइनस t u ऑफ dt प्लस 5y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 1 प्लस x स्क्वेयर बाय 2 प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल इंटीग्रल 0 टू x माइनस t स्क्वेयर u ऑफ t dt इक्वल्स टू 0। अब इससे हम अरेंज करें तो अरेंज करने के बाद ये फॉर्म क्या बन जाएगी, u ऑफ x प्लस जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उन कांस्टेंट टर्म्स को हमने अलहदा से लिखना है और इंटीग्रल टर्म्स को अलहदा से डिफाइन करना है। u ऑफ x तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, -3 माइनस 6, यहां से जब -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, -3 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, -6 माइनस 6x प्लस 5 प्लस 5x प्लस 5/2 x स्क्वेयर और -3 इंटीग्रल वैल्यूज 0 टू x u ऑफ t dt -6 0 टू x माइनस t u ऑफ t dt प्लस 5/2 फैक्टोरियल 0 टू x माइनस t स्क्वेयर u ऑफ t dt इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस लैम्डा a टू x k ऑफ xt u ऑफ t dt। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और इस केस में लैम्डा इक्वल्स टू 1 है। तो हम इन इक्वेशंस को और इन वैल्यूज को अरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में u ऑफ x लेफ्ट साइड पे रखेंगे और बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं, चाहे वो इंटीग्रल साइन के साथ हैं या कांस्टेंट टर्म है या इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल डिफाइन है, उन तमाम वैल्यूज को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। यहाँ पे देखें -3 -6 -9 प्लस 5, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 4, -4 राइट साइड पे जाके +4 -6x
प्लस 5x, तो -6 प्लस 5 -1, राइट साइड पे जाके ये क्या बन जाएगा प्लस x, और 5/2 x स्क्वेयर, राइट साइड पे जाके ये -5/2 x स्क्वेयर, -3 -6 एंड प्लस 5/2 जो इंटीग्रल के कोफिशिएंट्स हैं। तो फर्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास प्लस 3 0 to x u of t dt प्लस 6 0 to x x minus t u of t dt, और लास्ट टर्म हमारे पास -5/2 0 to x x minus t स्क्वेयर u of t dt। लेफ्ट साइड पे ये वैल्यू पॉजिटिव थी, राइट साइड पे ले जाने के बाद ये वैल्यू नेगेटिव, तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे, u of x इक्वल्स टू f of x प्लस 0 to x k of xt u of t dt, वेयर इंटीग्रल साइन के बगैर जितनी भी वैल्यूज हैं उनको हमने कंबाइन कर लेना है, वेयर f of x इक्वल्स टू 4 प्लस x माइनस 5/2 x स्क्वेयर एंड k of xt इक्वल्स टू जितनी भी वैल्यूज u of t के अलावा डिफाइन है उसे हमने k of xt की फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट इंटीग्रल में वैल्यू हमारे पास क्या है 3 प्लस 6 इंटू x माइनस टी माइनस 5/2 x माइनस टी स्क्वेयर विच इज रिक्वायर्ड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन of second kind, integral equation of second kind। तो इस तरीके से आपने देखा डियर स्टूडेंट्स कि थर्ड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को हमने कन्वर्ट किया इंटीग्रल इक्वेशन, और वो इंटीग्रल इक्वेशन किस फॉर्म में हमें मिली, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, जिसकी जनरल फॉर्म हमने प्रूव की थी लास्ट लेक्चर में। अभी उसकी एग्जांपल देखी है, और एग्जांपल भी हमने थर्ड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से ही ली है सब्जेक्ट टू इनिशियल कंडीशन, और उसे कन्वर्ट किया है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स कुछ डिफाइन है, उनको कन्वर्ट करना है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को एन इक्विवेलेंट इंटीग्रल इक्वेशन की फॉर्म में। फर्स्ट हमारे पास y डैश ऑफ x माइनस 2x y ऑफ x इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर x स्क्वेयर y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सब्जेक्ट टू इनिशियल कंडीशन। सेकंड जो एग्जांपल है हमारे पास वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सब्जेक्ट टू इनिशियल कंडीशन, और इसमें सेकंड और थर्ड ऑर्डर दोनों ही डिफरेंशियल इक्वेशन ली हैं। दोनों में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एज अ जी ऑफ एक्स लिए। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट किया। अब वही फर्स्ट ऑर्डर भी कन्वर्ट होती है, और इस तरीके से हम सेकंड ऑर्डर को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव फर्स्ट एग्जांपल में क्या है हमारे पास, उसे हमने कंसीडर करना है। फॉर फर्स्ट कंसीडर y डैश ऑफ x इक्वल्स टू u ऑफ x। यहाँ पे देखें हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और एक ही इनिशियल कंडीशन है।
जैसे कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म डिफाइन की, स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ली और उसे हमने कन्वर्ट किया। वहाँ पे हमें जो बात नज़र आई है, जो हमने बात देखी है, या मेन जो बात हमने पॉइंट आउट की है कि थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी तो उसे हमने थ्राइस इंटीग्रेट किया था। इस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सिर्फ एक दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे और रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वन टाइम इंटीग्रेट करने के बाद हमें इंटीग्रल इक्वेशन दे देगी और वो इंटीग्रल इक्वेशन वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड बनेगी। कंसीडर y dash of x equals to u of x integrating both sides with respect to x, integral y dash of x dx equals to 0 to x u of t dt, which implies y dash of x minus y of 0 equals to 0 to x u of t dt। और जब इनिशियल कंडीशन हम यूटिलाइज करेंगे तो इनिशियल कंडीशन यूटिलाइज करने के बाद रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, y ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस 0 टू x u ऑफ t dt। और इसी इक्वेशन को जब हम ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, u of x माइनस 2x और y of x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 प्लस 0 टू x u of t dt equals to e raised to power x square u of x minus 2x minus 2x integral 0 to x u of t dt equals to e raised to power x square। जनरल फॉर्म बनाने के लिए u of x को हम लेफ्ट हैंड साइड पे छोड़ेंगे और बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं उसे राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। u of x equals to minus 2x minus 2x 0 to x नेगेटिव है, दूसरी साइड पे जाके ये पॉजिटिव e raised to power x प्लस 2x प्लस 2x 0 टू x u ऑफ t dt। और अगर जनरल इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करें u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस 0 टू x k ऑफ x t dt, where f of x equals to e raised to power x square plus 2x and k of x t equals to 2x u of t or 2t u of t। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सब्जेक्ट टू इनिशियल कंडीशन y of 0 and y dash of 0 both equals to 0। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए यही प्रोसीजर हमने अप्लाई करना है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसे हम u ऑफ x के इक्वल कंसिडर करेंगे और जो जिस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उतनी दफ़ा उस इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट ऑर्डर थी जैसे कि आपने देखा, वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने एक दफ़ा इंटीग्रेट किया। थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ली थी तो उसे हमने 3 दफ़ा इंटीग्रेट किया वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इस केस में नज़र आ रहा है कि हमने इस इक्वेशन को कितनी दफ़ा इंटीग्रेट करना है। तो सेकंड ऑर्डर की वजह से ये इक्वेशन 2 टाइम्स इंटीग्रेट होगी
और 2 टाइम्स इंटीग्रेट होने के बाद ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कन्वर्ट हो जाएगा वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। आइए इसकी तरफ देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन में हमने कंसीडर करना है हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, y डबल डैश ऑफ x, कंसीडर y डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू u ऑफ x। इंटीग्रेट करने के बाद इंटीग्रल y डबल डैश ऑफ x dx, इसे नॉर्मली हम t से भी रिप्लेस कर सकते हैं, इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू x u ऑफ t dt। ये फॉर्म क्या बनेगी, y डैश ऑफ x माइनस y डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 टू x u ऑफ t dt। और इनिशियल कंडीशन यूज करने के बाद हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, इनिशियल कंडीशन y डैश ऑफ 0 0 गिवन है, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद रिजल्ट हमारा क्या बन जाएगा, y डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये इनिशियल कंडीशन हमें 0 गिवन है, 0 टू x u ऑफ t dt। इस इक्वेशन 2 कह दें, जो फर्स्ट कंसीडर की थी वो हमारे पास इक्वेशन 1। एक दफा फिर इंटीग्रेट करने से, इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू x y डैश ऑफ x dx इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x u ऑफ t dt into dt, which implies y of x minus y of 0 equals to double integral 0 to x u of t dt into dt। y of 0 भी हमारे पास 0 के इक्वल है इस इक्वेशन में, तो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद इक्विवेलेंट फॉर्म क्या आएगी, y of x इक्वल्स टू 0 to x इंटीग्रल 0 to x u of t dt into dt, or in equivalent form y of x equals to 0 to x x minus t u of t dt। फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, u ऑफ x माइनस y ऑफ x। अब फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास नहीं है, तो जो वैल्यूज गिवन है सिर्फ वही वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट करनी है, मींस फर्स्ट इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन की वैल्यूज, माइनस 0 टू x x माइनस t u ऑफ t dt, और राइट साइड पे हमारे पास क्या है, साइन x। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए u ऑफ x को लेफ्ट साइड पे छोड़ेंगे और बाकी तमाम वैल्यूज को राइट साइड पे ले जाएंगे। लेफ्ट साइड पे इंटीग्रल नेगेटिव साइन के साथ है, राइट साइड पे पॉजिटिव साइन, x माइनस टी u ऑफ t dt। और इसे अगर मैं ओरिजिनल इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं, u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस 0 टू x k ऑफ x t u ऑफ t dt। f ऑफ x की वैल्यू किसके इक्वल है, साइन x, एंड k ऑफ x t इक्वल्स टू x माइनस t, विच इज required Volterra integral equation of second kind। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें चेंज कहां पे है, y डबल डैश ऑफ x प्लस y ऑफ x इक्वल्स टू cos x। अब एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने लिया और इनिशियल कंडीशन एट y 0
इक्वल्स टू 0 एंड y डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू 1। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमने क्या करना है, कंसीडर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू u ऑफ x। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड फ्रॉम 0 टू x क्या रिजल्ट हमें देगी, y डैश ऑफ x माइनस y डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 टू x u ऑफ t dt। और इनिशियल कंडीशन सब्स्टिट्यूट करने के बाद y डैश ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस 0 टू x u ऑफ t dt। ये इक्वेशन 2 आ गई। जो हमने कंसीडर की थी वो इक्वेशन 1। अगेन इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड फ्रॉम 0 टू x विच गिव्स y ऑफ x माइनस y ऑफ 0 इक्वल्स टू x प्लस 0 टू x इंटीग्रल 0 टू x u ऑफ t dt इंटू dt। y ऑफ 0 इनिशियल कंडीशन 0 के इक्वल गिवन है, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद इक्विवेलेंट फॉर्म हमारे पास आएगी y ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 0 टू x u ऑफ t dt। और सिंगल इंटीग्रल इक्वेशन में या सिंगल इंटीग्रल में रिड्यूस करने के बाद इक्वेशन हमारे पास कुछ इस फॉर्म की होगी, x प्लस 0 टू x माइनस t u ऑफ t dt। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ अगर कंपेयर करें y ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 0 टू x माइनस t u ऑफ t dt। यही सारी वैल्यूज ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, u ऑफ x प्लस इंटीग्रल 0 टू x माइनस t u ऑफ t dt इक्वल्स टू cos x। हमें सिर्फ u ऑफ x स्टैंडर्ड फॉर्म में लेफ्ट साइड पे चाहिए, बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं उनको हम राइट साइड पे लिखेंगे। u ऑफ x इक्वल्स टू cos x प्लस x राइट साइड पे जाके माइनस x प्लस 0 टू x इंटीग्रल राइट साइड पे माइनस 0 टू x माइनस t u ऑफ t dt is the required वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। एब्रीवेशन हम क्या लिखते हैं, VIE। V stands for वोल्टेरा, I इंटीग्रल, E इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। उम्मीद है कि आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करने का तरीका आ गया होगा और आप ये सीख चुके होंगे कि किस तरीके से हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमने काफ़ी सारी एग्जांपल की। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट किया, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट किया, और जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ली थी उसे भी हमने सेकंड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट किया। अब इसका रिलेशन हम देखते हैं कि किस तरीके से हम रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। ये जो बात पहले मैंने की थी कि हम जिस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उतनी दफ़ा उसे इंटीग्रेट करेंगे। उस रिलेशन को देखने से पहले आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज है जिसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस भी हैं, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी हैं, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी हैं। उनको आपने सॉल्व करना है और देखना है कि क्या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड में कन्वर्ट होते हैं या नहीं होते।
वो एक्सरसाइज 6 क्वेश्चंस पे बेस है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपको नजर आ रहा है, y डैश ऑफ x फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को वन टाइम आपने इंटीग्रेट करना है और उसमें इंटीग्रल इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। और इंटीग्रल इक्वेशन किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को वन टाइम इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारे पास इक्विवेलेंट फॉर्म बनेगी, उस इक्विवेलेंट फॉर्म और जो हाईएस्ट ऑर्डर आपने अननोन फंक्शन के इक्वल कंसीडर किया है उसे ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखें। सेकंड क्वेश्चन भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें भी आपने वही प्रोसेस अप्लाई करना है। थर्ड क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जैसे सेकंड ऑर्डर है तो इससे हमें क्या आइडिया होगा कि हम इस इक्वेशन को 2 टाइम्स इंटीग्रेट करेंगे। फोर्थ भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे भी हमने 2 टाइम्स इंटीग्रेट करना है और रिजल्टिंग इंटीग्रल इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। फिफ्थ हमारे पास थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म हमने डिराइव की और उसी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ थर्ड ऑर्डर एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस की कि किस तरीके से हम थर्ड ऑर्डर को इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि हमने अब तक जितने भी एग्जांपल्स की हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फोर्थ ऑर्डर भी उन्हीं पैरामीटर्स पे, उन्हीं लाइंस पे आपने करना है। हाईएस्ट डेरिवेटिव को अननोन फंक्शन u ऑफ x के इक्वल कंसीडर करना है। अब जैसे कि इक्वेशन से नजर आ रहा है फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने कितनी दफा इंटीग्रेट करना है? 4 टाइम्स इंटीग्रेट करना है। इसी रिलेशन से कि क्या डेरिवेटिव y ऑफ x जो हमारे पास फॉर्म डिफाइन है वो और इंटीग्रल इक्वेशन किस फॉर्म की बनेगी, उसके लिए एक रिलेशन डिफाइन है। वो रिलेशन बिटवीन डेरिवेटिव ऑफ y ऑफ x एंड u ऑफ x। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, y n ऑफ x जो फर्स्ट कॉलम है हमारे पास, उसमें हमने y n ऑफ x मींस nth डेरिवेटिव और सबस्क्रिप्ट अपर सबस्क्रिप्ट जो n ऑफ n डिफाइन है उसे हम डेरिवेटिव से डिनोट करते हैं, मींस nth डेरिवेटिव। और राइट साइड पे जो कॉलम है उसमें इंटीग्रल इक्वेशन डिफाइन है कि किस टाइप का ऑर्डर होगा और उसकी इक्वेशन किस टाइप की होगी, उनका कंपैरिजन, उनका रिलेशन वो इस टेबल में बयान किया गया है। फर्स्ट वैल्यू देखें, y डैश ऑफ x इक्वल्स टू u ऑफ x। इसके मीनिंग्स क्या हैं कि अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम u ऑफ x के इक्वल लेट करते हैं। जब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर है तो वही फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने u ऑफ x के इक्वल लेट करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं y डैश ऑफ x इक्वल्स टू u ऑफ x। इससे कॉरेस्पॉन्डिंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से जो हमें इंटीग्रल इक्वेशन मिलनी है उसकी फॉर्म, उसकी साख्त किस टाइप की होगी? y ऑफ x इक्वल्स टू y ऑफ 0 प्लस इंटीग्रल 0 टू x u ऑफ t dt। अब इस इक्वेशन में देखें y ऑफ 0 नोन वैल्यू है। इस नोन वैल्यू को हम यूटिलाइज करके इस इक्वेशन को इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने किस चीज को कंसीडर करना है? हाईएस्ट ऑर्डर जो कि सेकंड ऑर्डर है, y डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू u ऑफ x। तो राइट कॉलम में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन बनी है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 2 टाइम्स इंटीग्रेट होने के बाद फर्स्ट जो इक्वेशन बनी y डैश ऑफ x मींस एक ऑर्डर लेस की फॉर्म में हमें मिला। y डैश ऑफ x इक्वल्स टू y डैश ऑफ 0 प्लस 0 टू x u ऑफ t dt। उसी के साथ जब हमने सेकंड टाइम इंटीग्रेट किया तो y डैश ऑफ x कन्वर्ट किस फॉर्म में होगा? लाइक प्रीवियस जो हमारे पास टर्म डिफाइन है y डैश ऑफ x इक्वल्स टू u ऑफ x,
तो y ऑफ x में कन्वर्ट किया, इस तरीके से y डैश ऑफ x कन्वर्ट हुआ y ऑफ x, और यहां से साफ नजर आ रहा है कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमने उसको 2 टाइम्स इंटीग्रेट करना है। नेक्स्ट थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y3 जो कि हमने लेट किया हुआ d3y ओवर dx3 इक्वल्स टू u ऑफ x, और राइट कॉलम में आप कंपैरिजन में देख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास कितनी आ रही हैं, 3 इक्वेशन आ रही हैं। मींस उस कंसिडरेशन को, उस एजम्पशन को हमने 3 टाइम्स इंटीग्रेट किया है। उम्मीद है कि आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से किस तरीके से वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन बनानी है उसके बारे में काफी कुछ सीख लिया होगा। अब वही वैल्यूज कि किस तरीके से आपने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना है उसके लिए हमने रिलेशन भी डिफाइन कर दिया। इसी रिलेशन को डिफाइन करने के बाद एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, उन पे आप ट्राई किए, और ट्राई करने के बाद आप देखेंगे कि इस मेथड को आप मजीद से मजीद बेहतर बना लेंगे कि किस तरीके से इजीली आप इन चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा हमने रिलेशन डिफाइन किया, रिलेशन बिटवीन डेरिवेटिव्स ऑफ y ऑफ x एंड u ऑफ x, और ये रिलेशन हमें किस चीज़ में मदद करेगा जब हम किसी भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन और सिंपली इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। अब फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट जो ओरिजिन था हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स जो कि वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशंस बनती हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट फेज हमारा क्या है कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। जो मेन हमारा टॉपिक है और नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्टिंग बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स टू फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, सबसे पहले हम बाउंड्री कंडीशन देख लेते हैं। बाउंड्री कंडीशन की स्टैंडर्ड फॉर्म y डबल डैश ऑफ x प्लस g ऑफ x y ऑफ x इक्वल्स टू h ऑफ x where y of 0 equals to alpha and y dash or y1 of equals to beta, y double dash of x plus g of x y of x equals to h of x हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है subject to the boundary condition y of 0 equals to alpha and y of 1 equals to beta, और इस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को हम कहते हैं टाइप फर्स्ट और फर्स्ट टाइप। तो नॉर्मली डिनोट किया जाता है टाइप 1। तो अभी हम टाइप 1 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को हम फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमने सेट करना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को u ऑफ x के इक्वल, जैसा कि हमने वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के केस में किया था। तो यहाँ पे भी हमने वही फॉर्म कंसीडर करनी है। कंसीडर y डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू u ऑफ x इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x gives integral y double dash of x dx equals to integral 0 to x u of t dt। अब जब लेफ्ट साइड को हम इंटीग्रेट करते हैं हमारे पास फॉर्म क्या बनती है, y डैश ऑफ x माइनस y डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 टू x u ऑफ t dt। जैसा कि वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में हमने देखा था
के हमारे पास इनिशियल कंडीशंस गिवन थी। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू y डैश ऑफ 0 है और इस y डैश ऑफ 0 को अगर मैं बाउंड्री कंडीशन के साथ कंपेयर करूँ तो वहाँ पे y डैश ऑफ 0 की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है। तो यहाँ पे हम इसे एज इट इज लिखते हैं और y ऑफ x फाइंड करने के बाद सेकेंड बाउंड्री कंडीशन एट x इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट करके y डैश ऑफ 0 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगेन इंटीग्रेटिंग our equivalent form y dash of x equals to y dash of 0 plus integral 0 to x u of t dt. Again integrating y of x minus y of 0 equals to x y dash of 0 plus 0 to x u of t dt. अब y of 0 हमारे पास नोन वैल्यू है जो कि गिवन है इक्वल्स टू अल्फा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास इक्विवेलेंट फॉर्म क्या बनेगी, y of x इक्वल्स टू अल्फा प्लस x y डैश ऑफ 0 प्लस 0 to x minus t u of t dt. नेक्स्ट जब हम इसे सॉल्व करते हैं y of 1 equals to alpha plus y dash of 0 plus 0 to 1, x की जगह हमने 1 रिप्लेस करना है, 1 माइनस टी u ऑफ t dt और y ऑफ 1 किसकी इक्वल गिवन है हमें, बीटा इक्वल्स टू अल्फा माइनस अल्फा प्लस y डैश ऑफ 0 प्लस 0 टू 1 1 माइनस टी u ऑफ t dt। यहाँ से हम देखें तो y डैश ऑफ 0 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, बीटा माइनस अल्फा माइनस 0 टू 1 1 माइनस टी u ऑफ t dt। प्रीवियस स्लाइड पे हमने वैल्यू देखी y ऑफ x इक्वल्स टू अल्फा प्लस x y डैश ऑफ 0 प्लस 0 टू x माइनस टी u ऑफ t dt। y डैश ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने से हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, y ऑफ x इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस 0 टू 1 1 माइनस टी u ऑफ t dt और x साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x y डैश ऑफ 0 प्लस 0 टू x माइनस टी u ऑफ t dt। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बनी x माइनस टी u ऑफ t dt। तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद y डैश ऑफ 0 और y ऑफ x अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा x बीटा माइनस अल्फा x माइनस 0 टू 1 x इंटू 1 माइनस टी u ऑफ t dt प्लस 0 टू x माइनस टी u ऑफ t dt। सिंप्लीफाई करने के बाद अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा x माइनस 0 टू 1 x
u of t dt plus 0 to 1 t u of t dt plus 0 to x x u of t dt minus 0 to x t u of t dt। इनको कंपेयर जब ओरिजिनल इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये रिजल्ट हमारे पास किस फॉर्म में आएगा, y डबल डैश ऑफ x u ऑफ x y ऑफ 1 इक्वल्स टू अल्फा प्लस x और x की वैल्यू जब 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 y डैश ऑफ y of 1 equals to alpha plus y dash of 0 plus 0 to 1 1 minus t u of t dt। y of 1 हमें क्या गिवन है, बीटा equals to alpha plus y dash of 0 plus 0 to 1 1 minus t u of t dt। बीटा माइनस अल्फा equals to y dash of 0 plus 0 to 1 1 minus t u of t dt। हमें y dash of 0 की वैल्यू चाहिए तो y dash of 0 equals to बीटा माइनस अल्फा माइनस 0 to 1 1 minus t u of t dt। और यही वैल्यू y of x में सब्स्टिट्यूट करने के बाद y of x equals to अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू x, क्योंकि y dash of 0 की जगह हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, माइनस x 0 to 1 1 minus t u of t dt plus 0 to x x minus t u of t dt। स्टैंडर्ड इक्वेशन में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या बन जाएगा, u of x u of x equals to प्लस g of x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा x माइनस x ज़ीरो टू 1 1 minus t u of t dt plus 0 to x x minus t u of t dt equals to h of x। स्टैंडर्ड फॉर्म हमें चाहिए u of x की फॉर्म में, u of x को यहाँ पे रहने दें, बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं उसे हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। u of x equals to h of x minus alpha g of x minus beta minus alpha x g of x plus x g of x 0 to 1 1 minus t u of t dt
माइनस जी ऑफ एक्स 0 to x u of t x minus t dt equals to, अब यहाँ पे हमारे पास 0 to 1 and 0 to x, इंटीग्रल कैलकुलस या सिंपल कैलकुलस में हम फॉर्म यूज करते हैं इंटीग्रल 0 to 1 equals to integral 0 to x x to 1, 0 to 1 1 minus t u of t dt। इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए u of x equals to h of x minus alpha g of x minus beta minus alpha g of x plus x g of x। तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? 0 to x 1 minus t u of t dt plus x to 1 1 minus t u of t dt minus g of x 0 to x x minus t u of t dt। x g of x जब हम अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगी, h of x माइनस अल्फा g of x माइनस बीटा माइनस अल्फा x प्लस जब x g of x फर्स्ट अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रल 0 to x x g of x u of t dt माइनस x g of x इंटीग्रल 0 to x t u of t dt प्लस x g of x 0 to x to 1 u of t dt माइनस x g of x x to 1 t u of t dt और लास्ट टर्म माइनस g of x 0 to x u of t dt प्लस g of x 0 to x t u of t dt। अब यहां से देखें x g of x u of t dt पॉजिटिव टर्म कैंसिल होगी नेगेटिव टर्म के साथ x g of x u of t dt माइनस x g of x t u of t 0 to x और यहां पे हमारे पास वैल्यू क्या है? g of x t u of t dt। अब 0 to x और x to 1 इन वैल्यूज को हमने कंबाइन करना है तो 0 to x एंड x to 1 t u of t dt मजीद सिंप्लीफिकेशन h of x माइनस अल्फा g of x माइनस बीटा माइनस अल्फा x फर्स्ट टर्म कैंसिल माइनस x g of x t u of t dt 0 to x इस टर्म को कंपेयर किस चीज से करना है हमने? इस टर्म के साथ प्लस g of x t u of t। अब इसमें g of x दोनों में कॉमन, यहां से x और यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? t x माइनस
टी यू ऑफ टी डी टी। ये दो वैल्यू कंबाइन करने के लिए अब हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, प्लस जीरो टू एक्स। अब जीरो टू एक्स यहां पे देखें, इसमें हमारे पास एक्स जी ऑफ एक्स टी और यहां पे जी ऑफ एक्स टी यू ऑफ टी डी टी। तो जीरो टू एक्स हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, टी इंटू वन माइनस एक्स जी ऑफ एक्स यू ऑफ टी डी टी प्लस एक्स टू वन एक्स इंटू वन माइनस टी जी ऑफ एक्स यू ऑफ टी डी टी। अब एक टर्म हमारे पास जीरो टू एक्स, इस टर्म को हमने कंबाइन करना है कौन सी टर्म के साथ, जीरो टू एक्स वाली टर्म के साथ। यहां पे भी जी एक्स मौजूद है, यहां पे भी जी एक्स मौजूद है। एक्स यहां पे वैल्यू एक्स नहीं है, एक्स। अब जी ऑफ एक्स और एक्स कॉमन, यहां पे टी और यहां पे वैल्यू एक्स इंटू वन माइनस टी यू ऑफ टी, एक्स टू वन टी यू ऑफ टी माइनस एक्स जी एक्स, और यहां पे वैल्यू हमारे पास एक्स टू वन एक्स जी ऑफ एक्स। तो इन दोनों में से जब एक्स कॉमन लिया वन माइनस टी, फर्स्ट में जब टी कॉमन लिया तो यहां पे हमारे पास एक्स मौजूद नहीं था, पॉजिटिव वैल्यू वन माइनस एक्स टी जी ऑफ एक्स यू ऑफ टी डी टी। और इसी की स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम लिखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या बनेगी, u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस जीरो टू वन k ऑफ x t u ऑफ t dt, वेयर f ऑफ x इक्वल्स टू ये सारी वैल्यू जो हमने यहां पे लिखी है इंटीग्रल साइन के बगैर, h ऑफ x माइनस एल्फा जी ऑफ एक्स माइनस बीटा माइनस एल्फा जी ऑफ एक्स एंड के ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू टी एक्स इंटू वन माइनस टी फॉर जीरो लेस देन टी लेस देन एक्स and t into 1 minus x g of x for x less than or equals to। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम टू एन इक्विवेलेंट वोल्टेरा इक्वेशन y डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू lambda y of x plus g of x with initial conditions y of 0 equals to 1, y dash of 0 equals to 0। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि किस तरीके से रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं बिटवीन डेरिवेटिव ऑफ y of x एंड u of x, उसमें डिफरेंट एग्जांपल्स भी हमने कोट की, फर्स्ट ऑर्डर एग्जांपल्स भी थी, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी थी, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और जैसा कि आपने एक्सरसाइज में देखा कि एक्सरसाइज क्वेश्चन में फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी मौजूद है। सेम पैटर्न पे आपने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को कन्वर्ट करना है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन की फॉर्म में। यहाँ हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने लैम्डा इंट्रोड्यूस कराया है। लैम्डा इंट्रोड्यूस कराने के लिए अब वही हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y डबल डैश ऑफ x सेम उन्हीं लाइंस के ऊपर हमने इसे कंसीडर करना है। अननोन फंक्शन u ऑफ x इक्वल, तो स्टार्ट करते हैं हम। कंसीडर
y double dash of x equals to u of x. Integrating both sides from 0 to x, we get, तो हमारे पास फॉर्म क्या बनेगी, इंटीग्रल 0 to x y डबल डैश ऑफ x dx equals to इंटीग्रल 0 to x u of t dt. इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद y डबल डैश, जैसा कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के एंटी और रेसिप्रोकल्स हैं, तो इसमें हम y डबल डैश ऑफ x को y डैश ऑफ x की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिमिट 0 to x, और राइट साइड हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 to x u of t dt. y डैश ऑफ x माइनस y डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to x u of t dt. इनिशियल कंडीशन यूटिलाइज करने के बाद हमारे पास इक्विवेलेंट फॉर्म क्या बनेगी, y डैश ऑफ x इक्वल्स टू y डैश ऑफ 0 प्लस 0 to x u of t dt. और इस इक्वेशन को हम कह देते हैं 2, क्योंकि जो हमने इक्वेशन कंसीडर की थी वो इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि एंड पे हमने यही इक्वेशन यूटिलाइज करनी है. कहाँ पे, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफाइन है, वहाँ पे इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. अगेन इंटीग्रेटिंग 2, हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, अगेन इंटीग्रेटिंग 2 आर जो इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट 0 to x y dash of x equals to 0 to x 0 to x. जैसा कि हमने इनिशियल कंडीशन यूज की थी u of t dt, प्रीवियस स्लाइड पे y डैश ऑफ 0 और y डैश ऑफ 0 हमें किसकी इक्वल गिवन है, 0 की इक्वल. तो अब हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म 0 to x u of t dt इंटू dt की फॉर्म में आ गई. लेफ्ट साइड इंप्लाई करेगी y ऑफ x माइनस y ऑफ 0 इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to x इंटीग्रल 0 to x u of t dt इंटू dt. और y ऑफ 0 हमें क्या गिवन है, 1 की इक्वल गिवन है, तो वही वैल्यू y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 हमने सब्स्टिट्यूट करनी है. इक्वेशन जो इक्विवेलेंट फॉर्म में हमारे पास आई है, y ऑफ x इक्वल्स टू y ऑफ 0 प्लस 0 to x इंटीग्रल 0 to x u ऑफ t dt इंटू dt. इनिशियल कंडीशन सब्स्टिट्यूट करने के बाद इक्विवेलेंट फॉर्म हमारे पास आ जाएगी 1 प्लस 0 to x u ऑफ t dt इंटू dt. और जब इस इंटीग्रल साइन पे हम मल्टीपल इंटीग्रल्स अप्लाई करेंगे टू कन्वर्ट इन सिंगल इंटीग्रल और रिड्यूस इन सिंगल इंटीग्रल, तो इक्विवेलेंट फॉर्म हमारे पास बन जाएगी y ऑफ x इक्वल्स टू
1 प्लस 0 टू x, यहाँ पे x माइनस टी u ऑफ t dt। अब ये इक्वेशंस जो हमारे पास 2 और 3 की फॉर्म में आई हैं और जो फर्स्ट इक्वेशन हमने कंसिडर की है, ओरिजिनल इक्वेशन में हमने सब्स्टिट्यूट करनी है। y डबल डैश ऑफ x u ऑफ x इक्वल्स टू लैम्डा, y की जगह वैल्यू हमने रखनी है 1 प्लस x माइनस टी u ऑफ t dt और इंटीग्रल साइन 0 टू x प्लस g ऑफ x। अब लैम्डा इंटू 1 ये हमारे पास नोन वैल्यू है, पैरामीटर है, कांस्टेंट। g ऑफ x फंक्शन ऑफ x, तो इन वैल्यूज को हम कंबाइन करेंगे। u ऑफ x इक्वल्स टू लैम्डा प्लस g ऑफ x प्लस लैम्डा इंटू 0 टू x माइनस टी u ऑफ t dt। और जब इसी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सेकेंड काइंड ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस a टू x k ऑफ xt u ऑफ t dt। a यहाँ पे हमें क्या गिवन है 0, वेयर f ऑफ x इक्वल्स टू लैम्डा प्लस g ऑफ x एंड k ऑफ xt equals to x minus t is the required Volterra integral equation of second kind। एक तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई कि सॉल्यूशन को हमने इस तरीके से कन्वर्ट किया। सेकंड, इसमें अजम्पशन हम क्या ले सकते हैं कि जो वैल्यू हमने कंसीडर की है d मीन्स y डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू u ऑफ x। अगर मैं ओरिजिनल इक्वेशन को देखूं, ओरिजिनल इक्वेशन मेरे पास क्या है, y डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू लैम्डा y ऑफ x प्लस g ऑफ x। अगर इस सारी वैल्यू को इक्वल रखा जाए u ऑफ x के, तो u ऑफ x के इक्वल रखने से हमारे पास जो फाइनल फॉर्म बन रही थी y ऑफ x equals to 1 plus integral 0 to x minus t u of t dt। तो इस इक्वेशन की हेल्प से कि अगर u of x हमारे पास लैम्डा y of x की फॉर्म में आ जाए और यही वैल्यू हम इस सॉल्यूशन में या इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, y of x equals to 1 plus 0 to x minus t lambda y of t plus g of t dt। तो यहां से मिलने वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, y of x equals to 1 प्लस, जब लैम्डा को हम मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा 0 to x माइनस टी y of t dt प्लस 0 to x माइनस टी g of t dt। ये हमारे पास सेकंड फॉर्म है। दोनों तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं कि डायरेक्ट वही वैल्यूज हम ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें और उसे कन्वर्ट कर लें वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में। यहाँ पे भी हमें क्या नज़र आ रहा है कि ये भी हमारे पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ
सेकंड काइंड, और प्रीवियस जो हमने रिजल्ट निकाला था u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस जीरो टू एक्स k ऑफ xt dt, जिसमें f ऑफ x किसके इक्वल आया था, लैम्डा प्लस g ऑफ x एंड k ऑफ xt इक्वल्स टू x माइनस t। ये भी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। तो डिफरेंट टेक्निक्स आज के लेक्चर में हमने सीखी कि किस तरीके से हम वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन की फॉर्म में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकते हैं। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम किसी भी ऑर्डर का गिवन हो, उसे हम वाया सब्स्टिट्यूशन, वाया कंसीडरेशन, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल्स टू u of x and then integrating up to how many times, कि जितना हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का ऑर्डर होगा उतनी दफ़ा इंटीग्रेट करें, तो इंटीग्रेशन उतने टाइम परफॉर्म करने के बाद हम वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड फाइंड होगी उस तरीके से। इससे रिलेटेड अगर थोड़ा सा हम समराइज करें कि आज के लेक्चर में हमने क्या कुछ डिस्कस किया, कुछ एग्जांपल्स थी जो कि हाईएस्ट ऑर्डर मींस थर्ड ऑर्डर जो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ली थी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की और उसे कन्वर्ट किया था प्रीवियस लेक्चर में वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में, उससे रिलेटेड डिफरेंट एग्जांपल्स थी और डिफरेंट एग्जांपल्स लेके फर्स्ट ऑर्डर को भी चेक किया, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को भी हमने कन्वर्ट किया, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंट ऑर्डर से, जैसा कि अभी लास्ट एग्जांपल में आपने देखा, हमने उसे कन्वर्ट किया और साथ ही हमने उसका रिलेशन डिफाइन किया कि रिलेशन किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं बिटवीन डेरिवेटिव ऑफ y ऑफ x एंड अननोन फंक्शन u ऑफ x। अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था उस रिलेशन टेबल में, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हमें इंटीग्रेशन कितने दफ़ा परफॉर्म करनी थी, उसमें हमने देखा कि एक दफ़ा हमें इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी पड़ी और हम रिजल्ट पे पहुंच गए, जो हमारा रिजल्ट मकसूद था वो हमें मिल गया। इस तरीके से सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने देखा, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पे 2 टाइम्स हमने इंटीग्रेशन परफॉर्म की और 2 टाइम इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के बाद हमने अपना रिजल्ट मालूम किया जो हमें रिक्वायर्ड था इन टर्म्स ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। सेम उसी टेबल में थर्ड ऑर्डर, तो थर्ड ऑर्डर के साथ जो इंटीग्रल इक्वेशन का रिलेशन डिफाइन किया गया है कि किस तरीके से हम इंटीग्रल इक्वेशंस को कन्वर्ट करते हैं। तो इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास 3 टाइम्स इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के बाद फाइनल फॉर्म में आए। उम्मीद है आज के लेक्चर में आप इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करना सीख गए होंगे। इससे रिलेटेड आपको काफ़ी एक्सरसाइजेस दी गई हैं, इन एक्सरसाइजेस को देखिए, इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से होगी और आप अच्छे तरीके से इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन और सिंपली इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज।